एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह अपनी समस्या का समाधान पाने हेतु उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे भिक्षु, मैं हमेशा बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे लोगों को बुरा कह देता हूँ या उन्हें कटु वचन कह देता हूँ। बाद में मुझे एहसास होता है, किंतु जो शब्द मैं कह देता हूँ उन शब्दों की वजह से सामने वाला बहुत रूठ जाता है मुझसे। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। वह बौद्ध भिक्षु कहता है, एक गरीब ब्राह्मण था। एक दिन दक्षिणा में उसे एक बछड़ा मिला। उसने उसे बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह पाला पोसा। वह ब्राह्मण उसे बेटा कहकर बुलाता था। उसने उसका नाम नंदी विशाल रखा। बछड़ा बड़ा होने पर एक शक्तिशाली और सुंदर बैल बन गया। एक दिन नंदी विशाल ने सोचा, मेरे मालिक ने मुझे अपने बच्चे की तरह बड़ी मेहनत से पाला है, इसलिए मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ समय बाद नंदी विशाल ने अपने मालिक से कहा, मालिक, आप ऐसे अमीर आदमी के पास जाओ जिसके पास 100 बैलगाड़ियां हों। उससे कहो कि मेरे पास एक ऐसा बैल है जो तुम्हारी 100 बैलगाड़ियों को उनमें रखे सामान सहित अकेला ही खींच सकता है। अगर उसे विश्वास न हो तो आप उससे 1000 सिक्कों की शर्त लगा लेना। जब ब्राह्मण ने नंदी की बात सुनी तो वह उसे ठीक लगी। वह एक अमीर आदमी के पास पहुंचा। उसने अमीर आदमी से कहा, आपको क्या लगता है कि सबसे ताकतवर बैल किसके पास होगा? अमीर आदमी ने बड़े गर्व से कहा, मेरे सिवाय इस पूरे गांव में सबसे ताकतवर बैल रखने की कोई हैसियत नहीं रखता। उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, सबसे ताकतवर बैल मेरे पास है। उस अमीर व्यक्ति को उस ब्राह्मण की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने ब्राह्मण से 1000 सिक्कों की शर्त लगा ली। ब्राह्मण ने नंदी विशाल को नहला धुलाकर तैयार किया और गले में ताजे फूलों की माला पहना। सामान से लदी 100 गाड़ियों में जोत दिया। ब्राह्मण ने बहुत ही घमंड से कहा, चल दुष्ट, बैलगाड़ियां खींच। नंदी विशाल को यह अच्छा नहीं लगा और वह सोचने लगा कि मालिक ने मुझे दुष्ट क्यों कहा। उसने गाड़ियां नहीं खींची। ब्राह्मण बार बार कहता रहा, परंतु नंदी विशाल वहीं पैरों को जमा कर खड़ा रहा। अब ब्राह्मण क्या करता? उसने हार मान ली और अमीर आदमी को 1000 सिक्के देकर वहां से चुपचाप घर की ओर चल दिया। नंदी विशाल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने नंदी विशाल से कहा, आज तुम्हारे कारण मुझे 1000 सिक्कों का नुकसान हो गया। नंदी विशाल ने कहा, मालिक, मैं बचपन से ही आपके साथ हूँ। क्या मैंने कभी कोई नुकसान किया? किसी को सींग मारा, कोई चीज तोड़ी या कहीं कोई गंदगी की? ब्राह्मण ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। नंदी ने कहा, फिर आपने मुझे दुष्ट क्यों कहा? मेरा अपमान क्यों किया? मुझे बुरा लगा और मैंने गाड़ियां नहीं खींची। अब आप फिर से उस अमीर आदमी के पास जाकर 2000 सिक्कों का शर्त लगाएं। मैं गाड़ियां खींचूंगा, परंतु आप मुझे दुष्ट नहीं कहना। नंदी विशाल की बात समझ
ब्राह्मण अमीर आदमी के पास गया। अमीर आदमी ने खुशी खुशी 2000 सिक्कों की शर्त मान ली। ब्राह्मण ने फिर से नंदी को नहला धुलाकर, गले में घंटियां बांधकर, फूल माला पहनाई, उसे गाड़ियों में जोतकर ब्राह्मण ने बहुत ही प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, नंदी बेटे, गाड़ियों को खींचकर अपनी शक्ति दिखाओ। नंदी विशाल अपने मालिक के प्यार भरे शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने बहुत शान से गाड़ियों को खींचकर दिखा दिया। इस बार अमीर आदमी अपने 2000 सिक्के हार गया। उसने ब्राह्मण को 2000 सिक्के दिए और नंदी विशाल को शाबाशी दी। इस प्रकार ब्राह्मण का नुकसान पूरा हो गया और 1000 सिक्कों का लाभ भी हो गया। उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, इसी प्रकार तुम्हें भी दूसरे लोगों को हमेशा प्यार भरे वचन कहकर काम करवाना चाहिए, ना कि उन्हें कट वचन कहना चाहिए। यदि कभी किसी को कट वचन कहने की जरूरत भी पड़े तो एक बार सोच लेना कि इस कट वचन कहने से सामने वाले को क्या बुरा लगेगा या नहीं। यह सामने वाला आपके कट वचनों से परेशान नहीं होता है तो आप उसे बोल सकते हैं, किंतु यह सामने वाले का तुम्हारे कट वचनों से दिल दुखे तो उसे कभी भी कट वचन न कहना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।